सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पंचम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है साक्षरता। तो साक्षरता के बारे में जानते हैं पाठ को पढ़कर। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचम पाठ साक्षरता। प्रस्तुत पाठ में बच्चों द्वारा चलाए गए साक्षरता अभियान का आकर्षक वर्णन किया गया है। तो बच्चों, जो ये पाठ है आपका साक्षरता, इसमें दो सहेलियों दीपा और छाया के माध्यम से साक्षरता के विषय में बताया गया है। तो पाठ को पढ़ते हैं और साक्षरता के विषय में हम भी जानते हैं। दीपा छाया च द्वय सख्यो स्था। दीपा और छाया दो सखियां हैं, दो सहेलियां हैं। एकदा दीपा छाया गृहम आगच्छत। एक दिन दीपा छाया के घर आती है। कुत्रचित गंतु सज्जा छाया दृष्ट्वा दीपा पृच्छति। कहीं जाने के लिए तैयार होती हुई छाया को देखकर दीपा पूछती है, दीपा सखी अद्य रविवासरे कुत्र गंतुम उद्यता असि। दीपा पूछती है कि सखी सहेली, आज तो रविवार है, तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जाने के लिए तुम तैयार हो रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? ऐसा पूछती है दीपा छाया से। छाया प्रति रविवासरम अहम होराद्वयम् अशिक्षिता अशिक्षितान् च स्त्रिय पुरुषान् पाठयामि। प्रत्येक रविवार को मैं 2 घंटे अशिक्षित अनपढ़ स्त्रियों और पुरुषों को पढ़ाती हूँ। अशिक्षित मतलब अनपढ़ स्त्री और पुरुषों को पढ़ाती हूँ। किम अनेन। दीपा कहती किम अनेन, इससे क्या? छाया कहती है, सखी त्वं जानसि एव यद विद्याहीन जना चक्षुष्मान सन्नपि अंध इव श्रोतवानपि बधिरा इव स्वसनपि मृतः इव भवति। सहेली, तुम जानती हो विद्या से हीन पुरुष यानी कि अनपढ़ जो पुरुष है, स्त्री है, वो नेत्रों के होते हुए भी नेत्रहीन है, कानों के होते हुए भी बहरा है और जीवित होते हुए भी मृत के समान होता है। तुम ऐसा जानती हो, जिस व्यक्ति को विद्या नहीं आती वो बहरा है, कानों के होते हुए भी, आंखों के होते हुए भी अंधा है और जीवित होते हुए भी मरे के समान है। अस्मभि तथा प्रतिव्यम यथा ते यथार्थ जीवेयु। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे कि वे वास्तविक रूप से जीवित रह सकें। ऐसा बोलती है छाया दीपा से। फिर दीपा कहती है, दीपा एतत् तु शोभनम कार्यम तत्र त्वं किम किम पाठयसि। दीपा, यह तो बहुत अच्छा कार्य है, तो तुम क्या क्या पढ़ाती हो? छाया साक्षरताया लाभान उक्त्वा अक्षर ज्ञानम प्रति तासाम रुचे वर्धनाय प्रयास क्रियते। उनको साक्षरता के यानी कि पढ़ाई लिखाई की लाभ बताकर अक्षर ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है, रुचि बढ़ाई जाती है उन लोगों की। पहले तत्र चित्राणी दर्शयित्वा अक्षर ज्ञानम कार्यते, और फिर चित्र दिखाकर अक्षर ज्ञान कराया जाता है। पहले तो साक्षरता के लाभ बताते हैं जिससे कि उसमें अक्षर ज्ञान, पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि बढ़े। फिर चित्र दिखाकर उन्हें अक्षर ज्ञान कराया जाता है। व्यतीते वैसी विद्याम पठित्वा ता किम करिष्यन्ति। आयु, दीपक कहती आयु के बीत जाने पर वह पढ़ाई कर कर क्या करेंगी? छाया ताम वृत्तिम प्राप्स्यन्ति अन्यायम से प्रतिकारम कर्तुम शक्यन्ति अपि च स्वशिशून् शिक्षा क्षेत्रपि सचेष्टा भविष्यन्ति। छाया बताती हैं, वे तावृत्तिम प्राप्स्यन्ति, वे रोजगार प्राप्त करेंगी। अन्याय से प्रतिकारम कर्तुम शक्यन्ति, अन्याय का प्रतिकार कर सकेंगी, यानी कि कोई उन पर अन्याय कर सकता है तो उसके खिलाफ आवाज उठा सकेंगी। और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी शिक्षा के प्रति सचेत कर सकेंगी कि वो उन्हें भी शिक्षित होना जरूरी है। ऐसा कर सकेंगी अगर वो पढ़ाई कर लेंगे। दीपा शोभनम। दीपा कहती अच्छा, तुम यश्याम बस्त्याम पाठयसी तत्र कति स्त्रियां शिक्षार्थम आगच्छन्ति। अच्छा, तो तुम जिस बस्ती में जाकर पढ़ाती हो वहां कितनी स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करने के लिए आती हैं? वहां पर कितनी स्त्रियां पढ़ने के लिए आती हैं तुम्हारे पास? ऐसा पूछती है दीपा छाया से। छाया तस्मिन् ग्रामे नवतिः स्त्रियः सन्ति तासु 50 स्त्रियः पठनार्थम आगच्छन्ति शेषा तु वयः वार्धक्येन आगन्तुम असमर्था। छाया बताती है कि उस गांव में 90 स्त्रियां हैं, 90 महिलाएं हैं। उसमें से 50 जो स्त्रियां हैं वो पढ़ने के लिए आती हैं,
बाकी आयु अधिक होने के कारण आने में असमर्थ हैं। तो 90 में से 50 स्त्रियां आती हैं। दीपा, किम त्वमेकाकी एव पाठयसी। दीपा पूछती है, क्या तुम वहां अकेले पढ़ाती हो? छाया, नहीं दीपे, वयम चतुस्र छात्रा चतुर्षु समूहेषु ता पाठ्याम। हम 4 छात्राएं। छाया बोलती है, नहीं दीपा, हम 4 छात्राएं 4 समूह में उनको पढ़ाते हैं। समय समय अस्माकं संचालिका अपि आगत्य निरीक्षण करोति। और समय समय पर जो हमारी संचालिका है वह भी आती है और निरीक्षण करती है। दीपा, तव कार्यम अतीव शोभनम अधुना अहमपि अनुभवमा कट अधुना अहमपि अनुभवामि यद वयम काल व्यर्थ में व्याप्याम तस्य सदुपयोग अशिक्षितानां शिक्षणे कर्तव्य है। तुम्हारा कार्य बहुत ही अच्छा है, ऐसा दीपा कहती है। आज मैं भी ये अनुभव कर रही हूँ, मुझे भी ये महसूस हो रहा है कि जिस समय को हम ऐसे ही व्यर्थ बिता देते हैं उसका उपयोग हम अशिक्षित अनपढ़ लोगों को शिक्षा देने में कर सकते हैं। जिस समय को हम इधर उधर ऐसे ही बातें करने में बिता देते हैं। छाया, अत किम यदि वयम सर्वा छात्रा मिलित्वा एतत् करिष्यामः तर्हि अस्यां वसतिस्यां न कोऽपि नारी निरक्षरा स्थास्यति। अगर हम तो क्या, अगर हम सभी छात्राएं मिलकर ऐसा कार्य करें तो हमारी बस्ती में कोई भी स्त्री, कोई भी महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। एवमे बालका अपि यदि ग्रामवासिना शिक्षेयु रही एको अपि जना निरक्षरा न भविष्यति। और ऐसा ही अगर लड़के भी करें, ग्रामीणों को वो पढ़ाएं, गांव के लोगों को वो पढ़ाएं, शिक्षा दें, तो कोई भी व्यक्ति निरक्षर अनपढ़ नहीं रहेगा। भविष्य में ऐसा होगा कि कोई भी भविष्य में निरक्षर नहीं रहेगा, अनपढ़ नहीं रहेगा। एवं क्रमेण अचिरादेव अस्माकं देशे सर्वे जना साक्षरा भविष्यन्ति। और ऐसे ही क्रम रूप से सभी एक दूसरे को पढ़ाते रहेंगे तो हमारे देश में सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे, साक्षर हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे। दीपा, अवश्यम अहम अपि त्वया सह अस्मिन् कर्मणि आत्मानं योजितुम इच्छामि। दीपा कहती है, जरूर, अवश्य ऐसा ही होगा और मैं भी अपने आप को तुम्हारे इस कार्य में जोड़ना चाहती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ ये कार्य करना चाहती हूँ। छाया, त्रही कथम विलंब, तो देर किस बात की है? शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य शीघ्र हो, जल्दी हो। आगच्छ, चलो चलते हैं। आगच्छ, चल, उभे गच्छत, आओ चलते हैं। और दोनों चले जाते हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ में साक्षरता के बारे में पढ़ा कि साक्षरता कितनी जरूरी है। अगर हमारे पास समय है तो हमें निरक्षर अनपढ़ लोगों को शिक्षित करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। हम भी ऐसे चलकर कोशिश जरूर करेंगे। चलिए अब हम पाठ की शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ, उद्यता, तैयार, दृष्टवा, देखकर, होराद्वयम् 2 घंटे तक, चक्षुष्मान नेत्रयुक्त, सन्नपी होते हुए भी, श्रोतवानपी कानों के हुए भी, स्वस्नपी सांस लेते हुए भी, दर्शित्वा दिखाकर, कार्यते करवाया जाता है, प्रतिकारम बदला, वह उम्र, फलदा फल देने वाली, बस्तियां बस्ती में, वार्धकीन वृद्धावस्था के कारण। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उभे दोनों, अपक्षते अपेक्षा करती है, योजी तुम इच्छामी जोड़ना चाहती हूँ। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे जिससे आपको भाषा समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। लिखितम, उचितम उत्तरप्रदम वृतम रज्यत, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना है और उसके गोले को रंगना है। तो चलिए पढ़कर करने की कोशिश करते हैं। द्वे सखियों, छवि, दीपा, दीपिका, मीना, रीना, तो 2 सखी, दीपा और छाया। तो हमारा इसमें ए विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, छाया कस्मी कुत्रचित गंतु सज्जी अवत। तो छाया किस दिन तैयार हो रही थी जले? तो सोमवासरे, बुधवासरे, शनिवासरे, तो वो जा रही थी रविवार को, तो बी रविवासरे। छाया कान पाठयति, ए पुरुषान, बी स्त्रिय, एते सर्वे, सर्वे असत्यम। तो छाया स्त्रियों को पढ़ाती थी, तो बी स्त्रिय,
बी स्त्री है, ऑप्शन इसमें बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। छाया कदा पाठितुम आगच्छत, सोमवासरे, भौमवासरे, शनिवासरे, रविवासरे। तो छाया कब पढ़ाती थी? रविवार के दिन, रविवासरे, डी। तो डी रविवासरे हमारे इसमें विकल्प एकदम सही है। नेक्स्ट है बसत्याम कति स्त्रियां सन्ति, नवति, अशीति, पंचनवंती, शता। तो कितनी थी? 90, 90 स्त्रियां थी। तो ए, इसमें ए विकल्प हमारा 90 बिल्कुल ठीक है। अगला करते हैं रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान भरिए। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है उचित शब्दों के द्वारा। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए करते हैं। अहम होरद्वयम् अशिक्षिता, रिक्त स्थान स्त्रिय पुरुषान च पाठयामि। तो क्या आ जाएगा? अशिक्षितान लिखेंगे, अशिक्षितान स्त्रिय पुरुषान च पाठयामि। नेक्स्ट करते हैं तस्मिन् ग्रामे रिक्त स्थान स्त्रियः सन्ति, उसके गांव में कितनी? 90, यानी कि 90 स्त्रियां थी। नेक्स्ट है एकदा रिक्त स्थान छाया गृहम आगच्छत, छाया के घर पर कौन आई थी? दीपा। दीपा छायाया गृहम आगच्छत। वयम छात्रा चतुर्षु समेषु ता पाठयाम। तो क्या आ जाएगा? हम 4 छात्राएं, चतुष्ट, चतुर्षु समेषु ता पाठयाम। नेक्स्ट है शेषा ता वह रिक्त स्थान आगंतुम असमर्थ, बुढ़ापे के कारण। तो हो जाएगा बुढ़ापे के कारण आने में असमर्थ हैं। तो बच्चों हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पंचम पाठ का अध्ययन किया। हमने जाना कि साक्षरता का जीवन में कितना अधिक महत्व है। अगर व्यक्ति साक्षर नहीं है तो वो आंखों के होते हुए भी अंधों के समान है, कानों के होते हुए भी बहरों के समान है, और जीवित होते हुए भी मरे के समान है। इसलिए जब भी हमें समय मिले तो हमें अनपढ़ व्यक्तियों को शिक्षित करने की कोशिश करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से आप इसको उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य कर लेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।